बाबर आजम को तीसरे नंबर से उठा के 9वें नंबर पे मारा गया, मतलब तीसरे से उठा के 9वें पे मारा गया। 6 दर्जे तंजली बाबर आजम की। आपको पता है ये रैंकिंग हम पाकिस्तानियों का मान होती थी, जो बर्गर पप्पू बच्चे जिनको इम्पैक्ट का आइडिया नहीं है, जिन पे हम बार बार रोना रोते थे इम्पैक्ट कहाँ है इम्पैक्ट कहाँ है, वो आगे से कहते थे वर्ल्ड नंबर 1 आईसीसी, वर्ल्ड नंबर 2 आईसीसी, वर्ल्ड नंबर 3 आईसीसी। तो भाई ये एक बांग्लादेश वाला टेस्ट हुआ है और तीसरे नंबर पे थे बाबर आजम, तीसरे से 9वें नंबर पे आ चुके हैं। आईपीएल किस बेस पे खेली है? पाकिस्तान के पासपोर्ट पे खेली है। तुमने इसी ख्वाहिश में तो वहां का पासपोर्ट लिया भैया, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम भले घंटे पे मारो कुछ मारो, ये तुम्हारा है। मगर ये कि तुम पाकिस्तान का ना दुख समझते हो ना दर्द समझते हो। तुम्हें तो पता ही नहीं है। तुम आते हो यहाँ अपने कुल्फिया खाने, चड्डियां पहनने, ठीक है, मुस्कुराने के लिए। तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान है कि यार लोगों के जख्मों पे तुम हंसते मुस्कुराते। जो जेन्युइन सवाल आते वो किसने जस्टिफाई कर सकते हो? अभी भी इस घंटे के फैन सोशल मीडिया पे वो कर रहे हैं कि बाबर के साथ ज्यादती हो गई है, फलाना होगा तो टमका। अब भाई शर्म कर लो, थोड़ी सी हया कर लो, थोड़ी सी। असली चीज तो अब आई है ना, असली चीज तो अब आई है। अब वो टॉप 10 से बाहर होगा, अब वो किसी भी रैंकिंग्स में आपको नजर नहीं आएगा। अब वो वनडे T20 टेस्ट तीनों से बाहर हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो कभी रैंकिंग्स वाला प्लेयर था ही नहीं। ये छोटी मोटी टीमों को मार मूर के वो बस आगे पीछे हो गया। वो कभी टॉप रैंकिंग्स वाला प्लेयर था ही नहीं। वो बाबर आजम कभी अच्छी रैंकिंग्स वाला प्लेयर नहीं था। बाबर आजम पिछले कई अरसे से, बल्कि काफी महीने साल हो गए हैं कि टॉप 5 में अक्रॉस द फॉर्मेट ही इज देयर। बाबर आजम इज देयर अक्रॉस द फॉर्मेट। T20 वनडे में अभी भी पहले नंबर की रैंकिंग है। वर्ल्ड कप में कुछ किया नहीं है बाबर आजम ने, कुछ नहीं किया 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, और अभी भी नंबर 1 रैंकिंग की जो है बैट्समैन ओडीआई में बाबर आजम। इस साल तो ओडीआई खेला नहीं। टेस्ट में अभी 9वें नंबर पे गए हैं जनाब, तीसरी पोजीशन से डायरेक्ट 9वें नंबर पे। ठीक हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। जब आप 14-14 इनिंग्स खेल लेंगे अपनी टीम के लिए और एक 50 भी नहीं करेंगे, तो ये तो पता नहीं क्यों लीनियट है शायद इनका। तो मुझे आज तक तो रैंकिंग इनका कोई समझ नहीं आई। इनका क्या क्राइटेरिया है, क्या एल्गोरिदम है, क्या हिसाब किताब है, ये क्या इनकी मेजरमेंट, क्या हिसाब किताब होता है, और तब जाके ये रैंकिंग निकलती है। काफी मैंने इस पे पढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन आप सोचते कुछ है होता कुछ है। कभी किसी को बिल्कुल बकवास सी रैंकिंग दे देते हैं, कभी किसी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के। मोर और लेस अजीब किस्म के इनका हिसाब किताब है। उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं है। बट बात यह है कि जो हमारा एक ही मान होता था, इंडियंस तो तब ये सब कुछ कह रहे हैं ना कि उनकी बाकी उनके पास अचीवमेंट्स हैं, बट हमारे पास तो यही अचीवमेंट थी, वो भी अब बाहर निकल जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हो कि किंग टॉप 10 से निकल जाए, मतलब क्वाइट सरप्राइजिंग हो जाएगा। बॉबजी द किंग, मतलब क्या ड्रामा है, कसम से दिल घोसा होता है इस पे बात करके। दफा करो बाबर आजम को। शहीनशाह अफरीदी द ईगल, द राइजिंग स्टार, द न्यू बॉल बॉलर, और जो आईपीएल में जाए तो 100 करोड़ में बिक जाए, और पता नहीं हम पाकिस्तानी क्या क्या बात मारते रहते हैं बातें। वो भी 8वें 10वें नंबर पे आ गया रैंकिंग में। यार कैन यू इमेजिन वो पाकिस्तानी टीम जिसका मिसबाह यूनुस के दौर में टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी थी, खैर थोड़े अरसे के लिए ही बनी थी बट बनी थी, और जो कि दुबई में अनबीटन होती थी। इंग्लैंड में हमने जाके इंग्लैंड को 2 टेस्ट मैचेस हराए थे। मतलब हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। सईद अजमल हमारा वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर होता था। हमारे बाकी मतलब एक अच्छा से, हम इतने बुरे नहीं थे। जिस तरह से अब हाल हो गया, टेस्ट में 6ठे नंबर पे, T20 रैंकिंग में, सॉरी T20 वनडे तो जब होंगे तो तब आप इम्पैक्ट के हिसाब से जानोगे। अभी टेस्ट की बात करो तो टेस्ट में बाबर आजम इज़ अबाउट टू लीव टॉप 10, जो कि अगले हफ्ते की रैंकिंग अपडेट हो जाएंगी। शहीनशाह अफरीदी का आप देख लो, मतलब कहीं कुछ भी नहीं है। इम्पैक्ट की तो बात ही दूर है ना, मैं रैंकिंग की हद तक भी बात करता हूँ कि आप सेल्फिश खेल के भी आगे नहीं आ रहे हो। और अब आपको पता है दूसरे टेस्ट मैच के लिए सिलेक्शन होनी है। शहीनशाह अफरीदी का नया पैदा हुआ बेटा, वो उसको एक दिन मिल के वापस आ गए हैं। मतलब सेल्फिशनेस की इतनी इंतहा है कि भाई मैं बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। हालांकि ये इनके लिए कितना अच्छा था, मतलब कि बाबर, नसीम, शाहीन, इनके लिए बहुत अच्छा था जब बांग्लादेश सीरीज से ऑप्ट आउट कर देते। कहते भाई लास्ट 8 टेस्ट मैचेस में 4 हम हार गए, 4 ड्रा हो गए, 3 साल से हम घर में कोई जीत नहीं दिला सके, तो हम वॉलंटियरली ब्रेक लेते हैं। गुस्सा कम कर सकते हैं अपनी क्रिकेटिंग लोगों में। नहीं 11 जुगाड़ों में नहीं कि आप कम से कम इन्हें एक इनिंग और 70-80 रन या 100 रन से मारे एक ही बार खेलें,
और इनको 2 बार आउट नहीं करे। वो कह रहे हैं खेल जाता अगर शान वो ना करता, डिक्लेयर ना करता तो क्या हो जाता? 1000 रन बनाने के मूड में थे ये लोग। कौन, रिजवान? और क्या, वो सऊद तो आउट हो गया था ना, सऊद out आगा हो भी गया। आउट हो गया था, आगा भी तो out। टेल एंडर ही थे क्या? वो खेलते रहते 1000 रन तक। तो वो कम से कम बना तो देता है कुछ। मतलब रिजवान 400 रन बना देता। रिजवान 400 रिजवान ब्रेडमैन, रिजवान कर सकते। रिजवान लारा 501, रिजवान कर सकते। लारा रिजवान का कर सकते। फर्स्ट क्लास का 499 का भी तोड़ देता। अब ये कह रहे हैं जब बाबर नाकाम होगा रिजवान खड़ा होगा, इन दोनों भाइयों का यही है। 499 थे तो- ब्रायन लारा के फर्स्ट क्लास में, और वो 401 ये जो रिजवान उसने तोड़ेगा। बनाए थे इंग्लैंड पे बहुत अबे एज में। रिजवान का जो रिकॉर्ड होगा ना, एक ही साइड पे 499 रन मारने वाला दुनिया नहीं, का फिर भी पहला। बड़ी बात है, अगर इतने मार गया तो भाई फिर तो आपको उसकी तारीफ अच्छा, करनी पड़ेगी। कल मैंने कहा घंटे की रैंकिंग, मैंने कहा घंटे की रैंकिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है। आज बाबर आजम 3 से 9 पर आ गए। हैं? क्या क्राइटेरिया? मैं बता रहा हूँ आईसीसी वालों, ये नहीं करना। मेरे किंग ने इस रैंकिंग के लिए ही क्रिकेट खेली है, इस रैंकिंग के लिए ही लोगों ने डोमेस्टिक के बच्चों का गला दबाया है, इस रैंकिंग के लिए ही ये टीमें बनी है सोशल मीडिया पे, इस रैंकिंग के लिए ही पता नहीं किन किन बच्चियों के नाम से फेक आइडिया बनी है जो लोगों को बुरा भला कहती है। इस रैंकिंग के लिए ही यूएसए से हारी है मेरी टीम, इस रैंकिंग के लिए जिम्बाब्वे ने मारा, इस रैंकिंग के लिए अफगानिस्तान ने लिटा के मारा चिनाई में। इस रैंकिंग ने पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह कर दी। इस 2% की घंटे की रैंकिंग ने, इन्होंने हर मैच हार के अपनी रैंकिंग दिखाई है। पाकिस्तान का तो रैंक गया तेल लेने। जी हाँ। आईसीसी में वो तो पहले ही 8वें नंबर पे है। हाँ। फिर भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये बात ऊपर है, तो है। बाबर नीचे है। अब ठीक है, बाबर 9 पर आ गए टेस्ट में, मगर ये कि यार इस जाती हुई है। रैंकिंग का अगर कोई क्राइटेरिया होता, नहीं, हार वाकई का- कोई होता, तो पाकिस्तान कम से कम बाबर और रिजवान की रैंकिंग देखते हुए नहीं, किसी न ज्यादती किसी है इसकी भाई, स्टेबल मुझे पोजीशन- आईसीसी पे भरोसा नहीं हो जब रहा। इसको टीम पकड़ाई गई T20 की नंबर 1 थी, इसने बोला भाड़ में गया पाकिस्तान नंबर 1, मैं हूं नंबर 1। नहीं, ये ICC की रैंकिंग पर मेरा सवाल है यार। आपको नंबर 1 किया पाकिस्तान अबे को 13-14 नीचे इनिंग ली तुमने, 3 से ODI इसको 9 पे लाने में ये तो फेल है। ओडीआई का जो वर्ल्ड कप ये खेला, वो उसको क्वालिफाई किसी और कप्तान ने करवाया पाकिस्तान को, ठीक है। हाँ। उसके बाद उसको बाहर करके इसको दी, इसने अपनी रैंकिंग भाई ODI देखो, में हम कोई ऊपर करी, सरफराज दामा नहीं है, पाकिस्तान को धकेल सरफराज दिया की नीचे। क्रिकेट को लेके आज मैं